हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड 10th सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस पेपर हैं जो आपके 2025 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे आपको क्वेश्चन का हल करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न पत्र में कुछ और निर्देश दिए गए हैं। इसमें लिखा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटर आदि का प्रयोग न करें। ठीक है, इसका ध्यान रखते हुए आपको पेपर को हल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। खंड आ में देखिए, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। लिखा है प्रश्न पहला, देखिए राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? नंबर बी है इसका सही आंसर, फ्रांस। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? इसका सही आंसर डी है, ज्यूसेपी मैत्सिनी। और प्रश्न नंबर 3 देखिए, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सही, इसका सही आंसर बी है, रिचर्ड आर्कराइट। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लिखा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसका सही आंसर है ए, कीमतों का गिरना। प्रश्न नंबर 5 देखिए आप लोग, 1428 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? इसका सही आंसर डी, बाइबल। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर है ए, एक ही भाषा में बोलने वाले लोग। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है बी, शक्तियों का केंद्रीयकरण। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है डी, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? इसका सही आंसर है ए, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? इसका सही आंसर सी है, शिक्षा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है बी, अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जो कि विकल्प में है, प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सहित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है विकल्प में सी। विकल्प में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सी नंबर सही है। का तीसरा, खा का चौथा और गा का पहला और घा का दूसरा है। ठीक है, आप लोग इसे, ये मिलान वाला है, मिलान कर लेना। ठीक है, अच्छे से आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? इसका सही आंसर वही विकल्प वाला है जैसे पहले देखा था 12 नंबर क्वेश्चन में, बी नंबर है इसका सही है। का में है, बी का का में है मछली पकड़ना और बी का गा में है गुड़ बनाना। इसका सही आंसर यही है, बी नंबर। आप लोग कर लेना। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, उद्यम का स्वामित्व। प्रश्न नंबर 15 देखिए, भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ए, भूमि का अनुपजाऊ होना। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? इसका सही आंसर है डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है सी, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। इसका सी नंबर सही है। ठीक है, 18 नंबर देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, जो कि है अधिक मजदूरी देना। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर बी है, भूतपीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर बी देखिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ए है, लिखा है ए में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। इसका सही आंसर ए है। ठीक है, खंड बा में देखिए, वर्णनात्मक पहला
इसमें लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, आप लोग कर लेना। ठीक है, अथवा में देखिए क्वेश्चन को, 1928 से 1934 के बीच मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले इतने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं अथवा में, बिना अथवा वाला भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए प्रश्न नंबर 3 में, अथवा में देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया, आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, इसी के बारे में आपको लिखना है 80 शब्दों में, जो कि टोटल 4 नंबर का है एक क्वेश्चन। ठीक है, अथवा वाला देखिए, लिखा है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। 2 कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है परिवहन के बारे में। ठीक है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। आपको समझ में आ गया होगा बाजार के बारे में क्या लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 अंक का है, आप लोग लिख लेना है। अथवा वाला भी, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पहले। ठीक है, आप लोग सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखिए वर्णनात्मक 2 में, इसमें लगभग 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5 है, इसमें लिखा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 6 नंबर का है। अथवा वाला देखिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का, बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। अथवा वाला देखिए, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करना है एग्जाम से पहले। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग करना। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं, 2 का उल्लेख कीजिए, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी। प्रश्न नंबर 8 देखिए आप लोग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। 3 कारण लिखना है, 2-2 नंबर का है एक कारण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले कर लेना सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, ये मानचित्र संबंधित प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 9 में, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकित हेतु अंक निर्धारित है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी आपको करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। का में देखिए, 9 का, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खा में देखिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। और गाँव में देखिए, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। घा में देखिए, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अंगा में देखिए, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये जितने प्रश्न सभी 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उससे पहले कुछ और लिखा है, आपको पढ़ देते हैं।
केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है आपको बिना देखे मानचित्र बनाना है और मानचित्र बनाने के बाद इसमें लिखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ। ठीक है, पहले इस वहाँ पर पॉइंट लगाना है, उसका नाम लिखना है नक्शे में। ठीक है, और सेकंड में है गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, और तीसरे में है नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया नक्शे में बना के उसका नाम लिखना है। ठीक है, और सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, कहाँ से सत्याग्रह किया। ठीक है, नक्शा में बना के उसको चिन्हित करके नाम लिखना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 नंबर देखिए, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान से हुआ, किस स्थान से हुआ, वहाँ पर वहाँ चिन्ह का निशान करके और उसका नाम लिखना है। ठीक है, एक नंबर का है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आप लोग निर्देश दिया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, इसमें लिखा है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तीसरा है महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। चौथा है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। पांचवा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित। सभी एक नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपको करना है। ठीक है, बिना देखे। निर्देश में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। मतलब आपको बिना देखे मानचित्र बनाना है। मानचित्र में आपको जिस प्रकार ये बना है चिन्ह उसी प्रकार बना के आपको चिन्हित करना है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, ऐसे ही करना है, एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो एंड होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। ऐसे ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। धन्यवाद।